हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो लेसन में हम पढ़ने जा रहे हैं आईएससी 11th व 12th की पाठ्य पुस्तक गद्य संकलन से लिया गया पाठ 2। इस पाठ की लेखिका है श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान। स्टूडेंट, हमने पहली 3 वीडियो लेसन में इस पाठ को थोड़ा थोड़ा लेकर पढ़ा था। आज हम चौथी वीडियो लेसन में इस पाठ को थोड़ा और पढ़ते हैं। तो आइए अब पढ़ना शुरू करते हैं। अब तो गोरी उसकी बातों का उत्तर न दे सकी। पूछा, मिठाई खाओगे? हाँ खाएंगे, दोनों ने एक ही साथ एक स्वर में उत्तर दिया। तो यहाँ पर पहले बच्चों ने ये प्रश्न किया था गोरी से कि तुम हमारे घर चलोगे ना, बापू आपको लेने आए हो। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर गोरी नहीं दे सकती थी, इसीलिए उसने बच्चों से दूसरा प्रश्न कर लिया। उसके कारण वो बच्चे पहला प्रश्न भूल गए, उसका उत्तर लेना भूल गए। कुछ क्षण बाद यानी कुछ समय बाद कुंती ने अंदर आकर देखा कि छोटा बच्चा गोरी की गोद में है और बड़ा उसी के पास बैठा मिठाई खा रहा है। एक निश्वास के साथ कुंती बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद जब जो ही गोरी ने ऊपर आंखें उठाई, उसने माता पिता दोनों को सामने खड़ा पाया। पिता ने स्नेह के स्वर में पुत्री से कहा, बेटा जरा चलो, चलती हो ना? तो गोरी ने इस प्रश्न का कोई भी उत्तर नहीं दिया। गोरी ने कोई भी उत्तर नहीं दिया इस प्रश्न का। उसने जो बच्चे थे उनके हाथ मुंह धुलाए, उनको पानी पिलाया, फिर माँ के पीछे पीछे वह बच्चे चले गए। यानी वह माता के पीछे पीछे चली गई। कौन? गोरी। बच्चे अब भी उसी को घेरे हुए थे। किसको? गोरी को। वह उसे छोड़ना नहीं चाहते थे। बड़ी मुश्किल से सीताराम जी उन्हें बुलाकर कुछ देर तक अपने पास बिठा रख सके, यानी थोड़ी देर ही बिठा पाए। किंतु जरा सा ही मौका मिला, फिर गोरी के पास वह आकर बैठ गए। कौन? बच्चे। और पिता के विरुद्ध उन्होंने कुछ नालिशें, यानी नालिशें शब्द का अर्थ होता है शिकायत भी दायर करनी थी। यानी पिता के विरुद्ध उनको कुछ शिकायत करनी थी किसी न किसी ने। तो अब माँ मिल गई उनको, तो शिकायत करना प्रारंभ कर दिया उन्होंने। जो पिता के पास बैठकर न कर सके, वो गोरी के पास बैठकर उन्होंने करना प्रारंभ कर दिया। अब बच्चे शिकायत क्या करते हैं? छोटे बच्चे ने कहा, बाबूजी हमें कभी खिलौने नहीं दिलाते, यानी बापू हमें कभी खिलौने नहीं दिलाते हैं। बड़े ने कहा, मिठाई भी तो कभी नहीं खिलाते हैं, यानी वो हमें कभी मिठाई भी नहीं खिलाते हैं। फिर छोटा बोला, और हमें छोड़कर दफ्तर चले जाते हैं, दिन भर नहीं आते, बापूजी अच्छे नहीं हैं। यानी छोटा बच्चा बोलता है कि बापूजी हमें छोड़कर अकेले चले जाते हैं और दफ्तर चले जाते हैं, हम दिन भर अकेले रहते हैं। बड़ा बोला, माँ तुम चलो, नहीं तो हम भी यहीं रहेंगे। बच्चे की बात से सभी को हंसी आ जाती है। कुंती जो रहती है यहाँ पर, वो भी ये सारी बातें सुनती रहती है। फिर वो बोलती है, कुंती ने बच्चों से कहा, तो तुम दोनों भाई यहीं रह जाओ, बाबूजी को जाने दो, है ना? ठीक है। काफ़ी देर हो गई। यह देखकर सीताराम जी ने कहा, समय बहुत हो चुका है, अब चलूँगा, अब मैं चलता हूँ, नहीं तो शाम की ट्रेन न मिल सकेगी। फिर राधे कृष्ण जी की तरफ देखकर कहा, आप लोगों से मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई, यानी खुशी हुई। लड़की तो आपकी साक्षात लक्ष्मी है, और यह मैं जानता था कि आपकी लड़की ऐसी ही होगी, इसीलिए देखने के लिए नहीं आना चाहता था। फिर कुछ हटकर बोले, और सच बात तो यह है कि मुझे पत्नी की उतनी ज़रूरत नहीं है जितनी इन बच्चों को ज़रूरत है एक माँ की। मेरा क्या ठिकाना, आज बाहर हूँ तो कल जेल में। मेरी बात इनकी देख रेख करने वाला कोई नहीं रहता है। यही सोच सोच कर विवाह को तैयार हो सकता हूँ, यानी ये बात ही सोच सोच के मैं विवाह के लिए भी तैयार हो रहा हूँ, अन्यथा इस उम्र में विवाह, कहकर वह स्वयं पर हंस पड़ते हैं। राधा कृष्ण ने मन ही मन में सोचा, तो क्या मेरी लड़की
इन बच्चों की धाय बनकर जाएगी। धाय शब्द का अर्थ होता है जो बच्चों की देख रेख करती है। कुंती ने सोचा कोई भी स्त्री ऐसे बच्चों का लालन पालन करके अपना जीवन सार्थक बना सकती है। यानी राधा कृष्ण और कुंती दोनों की सोच में अलग अलग अंतर है। अब गौरी ने मन ही मन में सोचा, इस महान पुरुष के चरणों में प्रणाम करती हूँ और बच्चों की ओर ममता भरी दृष्टि से देखते हुए जैसे यह दृष्टि कह रही है कि किसी विलासी युवक की पत्नी बनने के बजाय मैं इन भोले भाले बच्चों की माँ बनना पसंद करूँगी। यानी तीनों के ही विचार अलग अलग मिलते हैं मन ही मन में। सीताराम जी को जाने के लिए प्रस्तुत देखकर, यानी सीताराम जी को जाने के लिए प्रस्तुत देखकर बच्चे भी गौरी से लिपट गए। यानी अपने पिताजी को जाते हुए देखकर और अपनी माँ से बिछड़ने का दुख अनुभव हुआ तो वह बच्चे गौरी से लिपट गए। यदि राधे कृष्ण जी झूठ ही सही एक बार भी कह देते बच्चों को छोड़ जाओ, तो सीताराम जी बच्चों को छोड़कर निश्चित यानी बेफिक्र होकर चले जाते। परंतु इस ओर से जब कोई ऐसी बात ही न हुई तो बच्चों को सिनेमा, सर्कस और मिठाई का प्रलोभन देकर बड़ी कठिनाई से गौरी से अलग करके वह ले जा सके। जाते समय सीताराम जी को पक्का विश्वास था कि विवाह होगा, केवल तारीख निश्चित करने भर की देर है। हम ये भाग यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे का भाग हम अगली वीडियो लेसन में पढ़ेंगे।